Hello friends, welcome to my channel Nandapurna Art and Travel Journeys. Nandapurna Art and Travel Journeys, my Chardham Yatra 2026, Day 9, 7th May 2026. Divine Journey from Kedarnath Dham to Gupta Kashi. Kedarnath Dham Morning Aarti 16 km trek by Pittu Glacier Views and Return Journey. चार धाम यात्रा 2026 दिन 7 मई 2026 केदारनाथ धाम से गुप्त काशी की पवित्र यात्रा। पिट्टू कंडी से 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा, 5 ग्लेशियर और दिव्य प्रातःकालीन आरती। केदारनाथ धाम केदारनाथ धाम टू बड़ी लिंचोली टू भीमबली टू जंगल चट्टी टू गौरी कुंड टू सोनप्रयाग टू सीतापुर टू फाटा टू गुप्त काशी। चारधाम यात्रा 2026 के 9वें दिन की शुरुआत हुई। भगवान केदारनाथ के दिव्य आशीर्वाद के साथ सुबह सुबह केदारनाथ धाम में पूजा, मंदिर परिसर दर्शन, साधु संतों का आशीर्वाद और फिर शुरू हुई हमारी वापसी यात्रा। बर्फीली वादियों, ग्लेशियरों और 16 किलोमीटर के पवित्र पैदल मार्ग से होते हुए गौरी कुंड तक और आगे फिर गुप्त काशी तक। आइए चलते हैं केदारनाथ धाम से गुप्त काशी तक की इस दिव्य पवित्र यात्रा पर मेरे साथ। From Kedarnath Dham, 16 kilometer trek to base camp to Badi Lincholi to Bhimbali to Jangal Chatti to Gauri Kund. Then from Gauri Kund 5 kilometer to Sonprayag, then 5 kilometer to Sitapur, then 10 kilometer to Fata, then 15 kilometer to Gupta Kashi. Total 51 kilometer journey. डे 9 रूट समरी। केदारनाथ धाम 7:55 सुबह से हमारी यात्रा शुरू हुई। लगभग 16 किलोमीटर ट्रैक पिट्टू मार्ग से बेस कैंप बड़ी लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी और पहुँचते हैं गौरी कुंड 1:23 दोपहर के। फिर शेयर टैक्सी द्वारा 5 किलोमीटर यात्रा सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग पहुँचते 2:30 पर। फिर लगभग 5 किलोमीटर पैदल यात्रा सीतापुर पहुँचते 3 बजे। फिर 10 किलोमीटर की यात्रा फाटा तक। फिर 15 किलोमीटर की यात्रा गुप्त काशी तक और फाइनली गुप्त काशी पहुँचते 6 बजे शाम तक। कुल यात्रा दूरी लगभग 51 किलोमीटर। केदारनाथ से गौरीकुंड 16 किलोमीटर, गौरीकुंड से सोनप्रयाग 5 किलोमीटर, सोनप्रयाग से सीतापुर पैदल 5 किलोमीटर, सीतापुर से गुप्त काशी 25 किलोमीटर। सुबह हम पूजा के लिए अपने आश्रम जहाँ हमने रात विश्राम किया था वहाँ से मंदिर की ओर निकले। रात में हम पहले ही भगवान केदारनाथ के गर्भगृह के दर्शन कर चुके थे। सुबह पूजा के लिए मंदिर की ओर जाते समय दर्शन लाइन बहुत लंबी दिखाई दी। चारों तरफ बर्फीली वादियों का सुंदर दृश्य था। रास्ते में पिट्टू, घोड़े और मार्केट एरिया दिखाई दिया। वहाँ भगवान शिव का विशाल ओम नमः शिवाय का स्वरूप भी देखा। हम केदारनाथ मंदिर पहुँचे। पूजा सामग्री मुख्य पंडित जी को दी। हमने उनसे निवेदन किया कि हमारा चढ़ावा भगवान केदारनाथ के गर्भगृह में अर्पित कर दे। पंडित जी ने हमें वहीं रुकने को कहा और अंदर जाकर उन्होंने हमारा चढ़ावा गर्भगृह में भगवान केदारनाथ को अर्पित किया। वापस आने के बाद उन्होंने हमें प्रसाद दिया जिसमें हमारे चढ़ाए हुए 16 श्रृंगार के सामान में से चूड़ियाँ भी मिली। हमने पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण किया और वहाँ की दिव्यता को महसूस किया। केदारनाथ धाम परिसर में स्थित श्री ईशानेश्वर मंदिर के दर्शन किए। वहाँ उपस्थित साधु संतों से आशीर्वाद लिया और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दी।
वहाँ के साधु महाराज से पवित्र कुंड जल प्राप्त किया, उनसे रुद्राक्ष भी लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। हमने मंदिर के पीछे भाग और आसपास के पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। सफ़ेद धुनी लगाए हुए साधुओं से बातचीत की और उनका आशीर्वाद लिया। हमने पवित्र भीमशिला के दर्शन किए और आसपास का क्षेत्र देखा। फिर मंदिर परिसर से होते हुए वापस आश्रम की ओर गए। पीछे के रास्ते से आश्रम जाते हुए फिर से लंबी दर्शन लाइन और रुद्राक्ष की दुकानों का दृश्य देखा। आश्रम के कमरे में आए और बाहर लगे टेंट आदि देखे। आश्रम से निकलकर हेलीपैड की ओर प्रस्थान किया, जहां हमारे पिट्ठू वाले सारथी मिलने वाले थे। सुबह 8:08 पर हेलीपैड पहुंचे। सुबह 8:20 पर पिट्ठू से गौरीकुंड वापसी यात्रा शुरू हुई। सुबह 9:29 पर स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। सुबह 8:34 पर रास्ते के प्रमुख स्थान टेंट कॉलोनी एंड फैब्रिकेटेड हट्स, नंदी बेस कैंप, गहरवाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, SBI श्री केदारनाथ शाखा पहुंचे। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा जारी रही। 8:28 पर घोड़ा पड़ाव आया। घोड़ा पड़ाव में एक अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिला। चारों ओर असंख्य घोड़ों का विशाल समूह दिखाई दे रहा था, जिसे शब्दों में बयां करना सचमुच कठिन था। घोड़ों की चहल पहल, उनकी सुंदरता और उस स्थान का वातावरण पूरी यात्रा को और भी खास और यादगार बना रहा था। यह नज़ारा प्रकृति और यात्रा के अनुभव में से एक अनोखा पल बन गया। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा जारी रही। सुबह 9:11 पर पहला और दूसरा ग्लेशियर दर्शन। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा जारी रही। सुबह 9:16 पर तीसरा ग्लेशियर दर्शन। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा जारी रही। सुबह 9:42 पर पहला पड़ाव। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा जारी रही। सुबह 10:20 पर चौथा और पांचवा ग्लेशियर दर्शन। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा जारी रही। रास्ते में सुंदर झरना दर्शन हुआ। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा जारी रही। सुबह 10:32 पर सूचना बोर्ड, SBI श्री केदारनाथ शाखा एवं ATM 7 किलोमीटर दिखाई दिया। सुबह 10:35 पर राजकीय चिकित्सा इकाई छोटी लिंचोली, गवर्नमेंट मेडिकल रिलीफ पोस्ट छोटी लिंचोली दिखलाई दिया। यहाँ हमारा दूसरा पड़ाव था। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा जारी रही। रास्ते में सुंदर झरना दर्शन हुआ। फिर हमारी यात्रा जारी रही। फिर प्रसाधन, शौचालय, टॉयलेट दिखलाई दिया। सुबह 11:27 पर विभिन्न स्थानों की दूरियां बताने वाला बोर्ड दिखलाई दिया। विभिन्न स्थानों की दूरियां: रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 2.5 किलोमीटर, लिंचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप 6 किलोमीटर, रुद्रा पॉइंट 8 किलोमीटर, बेस कैंप 8.5 किलोमीटर, केदारनाथ 10 किलोमीटर। फिर हमारी यात्रा जारी रही। दोपहर 12:20 पर हमारा तीसरा पड़ाव था। यहाँ से भीमबली लगभग 1.5 किलोमीटर था। फिर हमारी यात्रा जारी रही। रास्ते में बीरसाला भैरवनाथ मंदिर क्षेत्र आया। रास्ते में बीरसाला पड़ाव क्षेत्र आया। दोपहर 1:21 पर हमें गौरीकुंड प्रवेश द्वार दिखलाई दिया। दोपहर 1:23 पर प्रीपेड काउंटर, घोड़ा खच्चर, गौरीकुंड वर्ष 2026 के यातायात के लिए सोनप्रयाग या गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग के लिए घोड़े, खच्चरों आदि की निश्चित दरें यात्रियों हेतु दिखलाई दी।
गौरीकुंड पहुंचने के बाद यहाँ घोड़ा खच्चर बुकिंग का प्रीपेड काउंटर दिखाई दिया, जहां वर्ष 2026 की केदारनाथ की यात्रा के लिए घोड़े खच्चर आदि की निश्चित दरें लगी हुई थी। यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री पहले से निर्धारित दरों पर घोड़ा खच्चर की बुकिंग कर सके। यहाँ से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा के लिए बड़ी संख्या में घोड़े और खच्चर उपलब्ध थे। चारों तरफ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की भीड़ और बड़ी संख्या में खड़े घोड़े खच्चरों का दृश्य यात्रा के उत्साह को और बढ़ा रहा था। दोपहर 1:23 पर हमारा गौरीकुंड आगमन हुआ। दोपहर 1:28 पर हम गौरीकुंड मार्केट में प्रवेश किए। दोपहर 1:33 पर केदारनाथ पैदल मार्ग प्रवेश द्वार दिखलाई दिया। दोपहर 1:37 पर पिट्टू यात्रा का समापन हुआ। जिन सारथियों यानी पिट्टू वालों के साथ केदारनाथ यात्रा पूरी की, उनके साथ फोटो खिंचवाई और उनका धन्यवाद किया। दोपहर 1:41 पर गौरीकुंड से गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड की ओर हम निकले। दोपहर 1:51 पर शटल पार्किंग दिखलाई दी। गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड में सोनप्रयाग जाने के लिए टैक्सी लाइन में लगे। दोपहर 2:09 पर गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान किए। लोकल जीप द्वारा सोनप्रयाग की ओर लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा शुरू हुई। सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर पैदल सीतापुर गए। सीतापुर पहुंचकर भोजन किया। सीतापुर से फाटा लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। फाटा से गुप्तकाशी लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करके गुप्तकाशी पहुंचे। गुप्तकाशी होटल आगमन। जब हम गुप्तकाशी वापस पहुंचे तो न्यू होटल महादेव एंड रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि उस रात हमारा ठहरने का इंतजाम पास के ही होटल सदाशिव इन में किया गया है। उन्होंने हमारी सुविधा का ध्यान रखते हुए हमारा पूरा सामान लगेज होटल सदाशिव इन में शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद रात्रि भोजन पश्चात हमने अपनी रात होटल सदाशिव इन में बिताई। होटल सदाशिव इन भी बहुत बड़ा और आरामदायक होटल था, जहाँ रुकने का अनुभव अच्छा रहा और यात्रा की थकान के बाद हमें अच्छी सुविधा मिली। होटल में पहुंचकर अगले दिन बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारी की और विश्राम किया। देखो ये दर्शन की लाइन लगी हुई है। दर्शन की लाइन लगी हुई है। क्या हुआ सर? हमारा आश्रम में रूम है, हम पूजा करके वापस बता रहे हैं। कौन सा आश्रम में? M9 में। नहीं, अभी हम तो जा रहे हैं, पर आप बता दे रहे कि आप रोक रहे हैं ना सबको, इसके लिए। हाँ ओके करके ट्राई मारो। ये भीड़ भरा है, ये साइड में। ये है दर्शन की लाइन। ये संभव ही नहीं है कि अभी दर्शन और दोबारा करें। ये पकड़ता क्या थोड़ी देर? देखो पूरा बर्फ छाया है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। एक मिनट, और हम लोग अभी पूजा के लिए जा रहे हैं। धीरे चलना थोड़ा।
मैंने कुछ भी सामान नहीं पकड़ी हूँ, फिर भी चल नहीं सक रही। ये ओम नमः शिवाय। सामने जा, सामने जाना पप्पू। ओम नमः शिवाय। चल दो बैग रहेगी उसके साथ, ओम नमः शिवाय। वहाँ जाके थोड़ी देर खड़े रहे। दो बैग रहेगी और वो एक आदमी रहेगा, वहाँ जाके खड़ा रहे ना थोड़ी देर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूरी बर्फीली वादियाँ हैं। इधर है भगवान, ये देखो। ये तो अच्छा है ना, अच्छा है ना, कंफर्टेबल। चले जाओ। हाँ बोल। ठीक नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो। వచ్చాడు గాంధీ గారు ఇచ్చాడు. पप्पू रुक जा। तीन है, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। तो बस थोड़ा सा यार अब पढ़ने लगा। पार्क के गवर्नमेंट पार्क
पप्पू आजा। पंडित नवीन कुमार जी है जो पूजा करा दे रहे हैं, यहाँ के ट्रस्टी हैं। ओके पंडित। हाँ ये जा रही सिर्फ पालकी इधर से, बाबा की पालकी। नंदी भगवान। सामने से फोटो खींचना था। खींचूंगी खींचूंगी। पीछे से लेना ये पड़ेगा। अगरबत्ती वहाँ से लगा लो और यहाँ। अगरबत्ती यहाँ नहीं लगाना बोले, भीड़ से नहीं मिलेगी। अच्छा इधर आना। सीधे पकड़, बस इतना ही पकड़ना ही चाहिए। उंगली हटा दे। ऐसे क्यों होते, धक्का देती है। थोड़ा और दूर जा। वीडियो चालू है। ये भी आना चाहिए, नंदी भी। तू किसी को वीडियो कॉल करके बता ना। तेरा नहीं सामान नहीं देखूं कि क्या करूं। नहीं नहीं, तू अपना कर। हाँ। पंडित जी अपना सब चढ़ावा चढ़ा कर आ रहे हैं। इसको थोड़ा एक पन्नी में रख दो। हाँ एक पन्नी में घर के लिए। हाँ हाँ हाँ। वो तो पंडित जी वही चढ़ावा चढ़ाना था। ये सिक्का लॉकर में रखना है। हाँ ये भी रख दे दो मेरे हाथ में। हाँ। इसमें ये जल डाल
कहाँ पर डालना? इसमें है ऊपर। हाँ। उसको चूड़िया वगैरह ये रखना है, लेके जाना है चूड़िया। पंडित जी इसमें भी सामान है। हाँ तो जो आपने छुआ दिया होगा, ये पंडित जी, ये कुंडे का पानी कहाँ से? मंदिर के पीछे उसमें मिला देना। हाँ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसका ढक्कन नहीं पंडित जी? इसका ढक्कन ढक्कन ले लेना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पंडित जी चल। यहाँ से रास्ता नहीं है सर ऊपर? पप्पू उधर से रास्ता है, उधर से। इधर से चल, रास्ता बंद है। अच्छा दर्शन हो गए माँ? इधर है इधर है पप्पू आ जाए इधर। और क्या हो रहा है? पप्पू जा, तू अकेला जा, देना ये और सिर्फ नमस्कार करना है। यही से करता ना, जूते पे। हाँ हाँ बराबर है। ले बाबा जी पप्पू तू 1 मिनट रुकना। ओम गजाननं भूतगणाधिपतिं कपितजं भूपतिर्भुजं उमासुतं जोगविनाशकारि नमः विघ्नेश्वरपादपादं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सर्वे ओंकार सर्वे संगरामय सर्वे शब्दान शिक्षा हुई आपकी आता मंगल करे ज्ञान कल्याण के वृद्धि करे उनके भगवान के मनोकामना पूर्ण के कामना धनकामना मनोकामना है कामना आपका इधर आओ दक्षिणा देते नमो ओम केशवाय नमो मालवाय गोविंदाय नमो ज्ञान कल्याण के वृद्धि करे उनके पहले से
आशीर्वाद लेते जा। ले जा। रोग दोष कते सदा सुखी रहो, आनंद मंगल में रहो। रोग दोष कते परिवार का रोग दोष कते पुत्रों को चारों में पुत्रों देवो वंश संपत्ति बना रहे, आनंद मंगल में रहे आपका परिवार, सदा सुखी रहे परिवार। है कुछ तो दे जा, नहीं है तो दे जा। हम आशीर्वाद ले जा, नहीं है तो कोई बात नहीं, रख कोई बात नहीं, रहते हैं तो सदा सुखी रहो मेरा बच्चा, नहीं है तो रख कोई दे बात नहीं। हम तो आशीर्वाद देंगे बच्चा। ये तेरा ये गिरा पप्पू, वो गिरी ना, ये उठा लेना, वो गिरा ना, ये बढ़ते चलो। यहाँ ईशानेश्वर। ये है कुंड। हाँ ले, बैग दे दे, बैग दे दे। हाँ अब पूरा पानी भर ले। हाँ ये नहीं डालो, कागज का डालो, ये उठा लो। और पप्पू रुद्राक्ष, कागज हाँ क्या रुद्राक्ष लेना है यहाँ से, 101 दे दे और रुद्राक्ष ले ले। चल तो दे लो, ये मेरी अभी दे डाल है चिल। हाँ देना पंडित जी। चले जाएंगे। रुद्राक्ष दो ना पंडित जी। 50 रुपए। हाँ देती दे दो, जा 5 दे दो, 5। 2 11 मुखी नहीं है पंडित जी, नहीं, ये वाला पंचमुखी। 7 दे दो पंडित जी, 7। ये वीडियो में आते रहे, हमें दिखते रहे फोन में। लो महाराज जी, लो चल कर दियो। ये पीछे का साइड है। ये बहुत 5000 साल बहुत अच्छे दर्शन हो गए, पूजा पाठ सब हो गया, रुद्राक्ष दिए पंडित जी ने, सब संपन्न हुआ।
भीमशिला है ऊपर, वो भी जा रहे हैं अभी। जय हो केदार तेरा करे। जय हो। अरे माता एक एक कम्बल की सेवा कर दे दो महात्माएं। हाँ, अभी अगले बार आएंगे तो कंबल लाएंगे, जी कंबल लाएंगे। अरे जी माता नागपुर। नागपुर। हाँ, अरे वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप ये सृष्टि है। हाँ। चाय पी लो माता जी। चाय पी ले माता जी, चाय पी। नहीं, मैं चाय नहीं पीती, मेरे भाई है उधर चाय पी ले। अरे घूम के ना हो जाएगा हो जाएगा ले जाएंगे हो जाएगा जाओ सब काम हो गए केदार रखना अपने पास में 24 घंटा काम होता रहेगा। पप्पू वो अलग ही रख, तेरे पर्स में अलग रख वो। इसको प्लास्टिक में डाल देंगे। हाँ, पहले यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये गिरे अंजीर में नहीं रखूँ ना? नहीं, अंजीर में मत रख, इधर रख, इधर ये साइड में। मंदिर देखो इतना बड़ा। इसकी वजह से तो ये मंदिर बचा। मंदिर बचा, वही तो हाँ, भीमशिला। इसकी वजह से मंदिर बचा है। जय श्री केदार ये तो मैं देखती पहले वहाँ चल लो। भीमशिला। अब तो कच्ची बनाई हुआ है। भीमशिला का इलाका है ये। हल्ला के
यहाँ पे तो भरना लाइट छोटी जोड़ी की बता रुक जा भाई, रुक जा। हाँ जा, जूता उतार ये रहने दे तू ये जूता। हाँ, और सूखे से जाना। जा। हाँ, मैं तेरी फोटो भी खींचूंगी ना। उधर रख, इधर रख, इधर। ठीक है, जा। हेलो, फोटो खींच रहा है अभी। हाँ हाँ, हेलो, देखो कितना पुराना मंदिर है ये। इसमें कलर जैसा का वैसे ही है। फिर जाया पीछे देगी ये गुड़िया, जब 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 कर डालेगी फिर देगी। और चाय लग रही एक मिनट रुक जाना। ठीक है, और जो भी देखना। टाइम से चलना। आइए आप इधर आओ। धीरे पप्पू, मैं बताती कहाँ से आए थे। चल, इधर से आ जा। ये मंदिर के अंदर किसी श्रद्धालु का एक ब्लैक कलर का एक बैनर का पर्स छूट गया है। किसी सज्जन को ये पर्स मिल रहा है तो कृपया करके आप पुलिस करवा दें।
जय श्री केदार। ओ पप्पू बजा बजा बजा। हाँ करती। सिर्फ पकड़ के रहे, मैं सामने जा रही, पकड़ के रहे, चालू है। धीरे धीरे धीरे। जय श्री केदार। भैया चलो इधर से चलो। अब तो बंद कर दे कम से कम। नहीं चलना है ना अपने। हाँ तो तेरे चलो चलो तुम लोग मेरे पीछे रहो। पप्पू ये भी पकड़ने दो भैया को। देखो ये कितनी बड़ी लाइन है जो बिल्कुल संभव नहीं है। अब हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। ये पीछे का रास्ता है। दर्शन के लिए लाइन देखो कितनी बड़ी है। हमारे दर्शन हो गए कल ही।
किसका हाव है? काकी स्टूल डाल रहे हो नीचे, उठाओ। मैं उठा रहा हूँ। उठा रहे ना भैया। ठीक हो गया। ये 11 मुखी। 2000 का, 12 मुखी 3000 का, 13 मुखी 3500 का, 14 मुखी नहीं 4000। ठीक है भैया। पप्पू 1 मिनट रुक। इतनी बड़ी लाइन, बाप रे बाप, क्या श्रद्धा है। अभी हम लोग हमारे आश्रम की ओर जा रहे हैं। M9 में बहुत ही अच्छा रूम है। आगे है। बात करेंगे हमारे आश्रम की ओर जा रहे हैं। M9 पर था। ऐसे टेंट में भी बाहर लोग सोते हैं। ठीक है, हमारा इतना, ये देखो टेंट, टेंट ही टेंट। इधर माँ गंगा की धारा की आवाज आ रही है। और ये हमारा रूम। भैया आप थोड़ा बचो। हाँ, खुद गए पंडित जी, और हमारा तो दर्शन हो गया है, और वहाँ का भी चढ़ा हुआ पानी वगैरह। ये रूम था, बहुत ही अच्छा रूम। यहाँ जहाँ 1 मिनट, मैं जाम में फंस गया। मुझे गंगाधारा की फोटो खींचना है बस। 1 मिनट भैया। हाँ चाय भी है वहाँ की। हाँ 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 भैया 1 मिनट। सारी फोटो खींची, गंगाधारा की नहीं खींची। यही हो रहा है, धन्यवाद भैया। यही हो रहा है मंदिर। वो रुक रहे हैं, जा बास्केट लेके आओ। किससे बात करूं? बोलो ना यहाँ, बोलो ना वहाँ। मलाई घोडा केही गर्नु घोडा उठेर मलाई केही गर्नु म पनि कस्टमरलाई घोडा लाइन में रह जा भालो। बापरे इतनी आगे कंडी। पालकी पालकी गौरी के लिए पालकी, गौरी कौन पालकी। डोली के लिए डोली, डोली गौरी कुंड के लिए डोली, डोली डोली।
हाँ क्या रे? तो सर कभी आगे हो जाते हम नहीं चल ले, मैं सामने होती। आ जाओ प्रसाद है। पीछे देख, पीछे 1 मिनट। बस रुकने को बोल। रुक जाओ भैया, उसको बुलाती यहाँ। नहीं होटल में बोली नहीं, हेलीपैड में अपना होटल शब्द बोली नहीं। क्या बोल रहा है? आ रहा है? हाँ। तो ऊपर का रास्ता नीचे का रास्ता नहीं है पर तो मंदिर है नहीं। हाँ इसलिए हाँ अभी क्या यहाँ पर है। नहीं, यहाँ अपन यहाँ पे खड़े हेलीपैड में बुलाए ना। ये 2 बाट है नहीं, ऊपर की नीचे 2 रास्ते। चलो पता महावीर में बात जा रहा है। आ जाओ। एक साथ 4 हेलीकॉप्टर यहाँ रुक सकते हैं। सबको पकड़ना पालकी सर, पालकी पालकी पालकी। हाँ बॉटल ले आओ फिल्टर पानी।
भैया किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं आप? वो है रखने की जगह। इधर आ पप्पू, इधर आ। किसका फोन है? कैसे पता चलेगा? पप्पू उठाना। किसका फोन है? ये दिख क्यों नहीं रहा? आ गए, बहुत अच्छा। जय श्री केदारनाथ। वापिस जा रहे हैं। चलो वापिस यात्रा। 8:20 पर हम लोग पिट्टू में बैठ चुके हैं और हमारी वापसी यात्रा चालू हो चुकी है। सवेरे 8:20 में बहुत अच्छे दर्शन हुए, पूजा हुई, सब बहुत अच्छा हुआ। हर तरफ बर्फ छाई है। इन बर्फीली वादियों से दूर जाने का दिल नहीं कर रहा। जय केदारनाथ। फिर आएंगे अगले साल। भैया ये पैर ठीक कर दो ना। अरे अभी उतरने का धक्का आ गया, चल लेगा। गेट पाखे
चलिए वंशु झड़ बोल के लेने का बड़ा नहीं साहब सब भैया खींचो भैया पानी से भरेगा क्या ऊपर उठा के क्या चीज हम घोड़े से जाने वाले हैं। नहीं हाँ घोड़े से नहीं तो पैदल लाठी है हमारे पास अरे सामान जा रहा है ना इसके लिए बोल रहा हूँ। खच्चर भाग गया ऊपर क्या आप मेरी थोड़ी सी मैं सामने जाती हूँ सिर्फ पकड़ के रखो
घोड़ा पड़ाओ, देखो घोड़ा पड़ाओ पे कितने घोड़े हैं। देख लो घोड़ा पड़ाव पे कितने लाखों घोड़े, लाखों। अब देख लो कितने घोड़े हैं। दीदी दीदी बनना की दीदी दीदी यही हो दीदी चल तू चल दीदी आगे आगे चल रहा है
पानी पानी है कि नहीं ग्लेशियर पूरा। पप्पू पीछे देख थोड़ा सा, इधर इधर मेरे तरफ। हाँ ठीक है। पूरा बर्फ ही बर्फ है। अरे क्या हुआ? अरे अरे अरे
इधर देखो, देखो पूरी यात्रा चलकर की गई है। ये देखो पूरी यात्रा चल के की गई है। हाँ हाँ, पूरी यात्रा। पूरी यात्रा वाह। इधर से किधर से किधर से इधर से किधर से किधर से अरे वो बहुत कठिन रास्ता है वो, हम नीचे से आते हैं। चल चल नहीं पप्पू नहीं, सिर्फ ये बहुत कठिन है। नहीं है कठिन। एक गबला है अब पकड़ूंगा तब आराम पकड़ूंगा आपको। मोबाइल रख देना सब, वो रख दो। ग्राम से ज्यादा मत बाले नहीं क्या होता है
क्यों क्या हुआ? कति के दाइ अर्को को आन त कतिको ल्याउनु भयो बच्चा बच्चा कतिको ल्याउनु भयो बच्चा कतिमा ल्याउनु भयो भने बच्चा मजा आउँथ्यो राम्रो खाना खाना ओके भाइ
देख देख बीच में ना आतापासून थोड्या पता है मेरे को पूरा 2000 चलते ना थोड़े चलते बाटो जितना खाली है तो चलते ना अरे ले यार चल ले ना 15 यार हैं यहाँ से भीमबली 1.5 किलोमीटर है। वो कोट पीछे कोट है। वीरवासा भैरवनाथ मंदिर।
गेटवे एट गौरी कुंड। गौरी कुंड आ चुके हैं। कुंड आ चुके हैं। अब देखो यहाँ से आगे को जा रहा है केदारनाथ। गौरी कुंड की दुकानें। डोली काउंटर के आगे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर। मेरा जा नहीं ना लिया फिर। जाना डबल डबल यात्रा केदारनाथ पैदल मार्ग प्रवेश। कल वीडियो वापस लेके हम लोग गौरी कुंड पहुंच चुके हैं। अब पैदल टैक्सी स्टैंड तक जा रहे हैं। गौरी कुंड के टैक्सी स्टैंड, वहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे टैक्सी से। फिर सोनप्रयाग में हमारे ट्रैवल वाले आ रहे हैं लेने। वहाँ से गुप्त काशी जाएंगे, वहाँ पर हमारा रूम है। ये पूरा पहाड़ चलना है हमें।
टैक्सी के लिए लाइन लगी है गौरी कुंड में, सोनप्रयाग जाने वाली टैक्सी के लिए। बहुत बड़ी लाइन। अब सोनप्रयाग से, ये गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर जा रहे हैं जीप से, और फिर वहाँ से ट्रैवल की गाड़ी आएगी जो ले जाएगी गुप्तकाशी। कचरे की गाड़ी केदारनाथ धाम से गुप्त काशी तक की यह दिव्य वापसी यात्रा केवल एक सफर नहीं था, बल्कि हिमालय की गोद में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद, हिमालय की सुंदरता और आध्यात्मिक अनुभव से भरा एक अद्भुत अनुभव था। कल फिर एक नई दिव्य यात्रा बद्रीनाथ धाम की ओर। हर हर महादेव। #चारधाम यात्रा 2026, #केदारनाथ धाम, #केदारनाथ यात्रा, #केदारनाथ टू गुप्त काशी, #बाबा केदारनाथ, #हर हर महादेव, #उत्तराखंड यात्रा, #हिमालयन जर्नी, #ग्लेशियर व्यूज, #पिट्टू यात्रा, #डिवाइन जर्नी, #बद्रीनाथ यात्रा, #स्पिरिचुअल जर्नी, #चारधाम यात्रा व्लॉग, केदारनाथ व्लॉग 2026, #डॉक्टर स्वरूपा रानी गुप्ता। Thanks for watching my चारधाम यात्रा 2026 Day 9, 7th May 2026 Divine Journey from Kedarnath Dham to Gupta Kashi, Kedarnath Dham Morning Aarti, 16 km trek by Pittu Glacier Views and Return Journey। चारधाम यात्रा 2026 दिन 7 मई 2026 केदारनाथ धाम से गुप्त काशी की पवित्र यात्रा, पिट्टू कंडी से 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा, 5 ग्लेशियर और दिव्य प्रातःकाल आरती। केदारनाथ धाम टू बड़ी लिंचोली टू भीमबली टू जंगल चट्टी टू गौरी कुंड टू सोनप्रयाग टू सीतापुर टू फाटा टू गुप्त काशी। Stay tuned for more updates from my
Chardham Yatra 2026. Don't forget to subscribe my channel and follow me for more travel updates. जय माँ यमुना, जय माँ गंगा, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।